हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम किसी बॉलीवुड गॉसिप या फिर स्पोर्ट्स स्टोरी के ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे ऐसे केस की जिसकी कहानी अभी तक अनसुलझी हुई है। हम बात कर रहे हैं नोएडा में हुए आरुषि हत्याकांड की। 16 मई 2008 की रात क्या हुआ, आरुषि का मर्डर किसने किया, आरुषि के वर्कर हेमराज का मर्डर किसने किया। जैसे एक आत्मा मुक्ति के लिए भटकती है, इसी तरह इस कहानी के भी कई सवाल अभी तक अपना जवाब ढूंढ रहे हैं। इस केस में गुनहगार कौन है, इसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। तो आइए इस केस को एक बार डिटेल में समझते हैं। शुरू करते हैं। आरुषि मर्डर केस को लेकर हमारी क्या बातचीत थी, क्या यादें थी। साल 2008 की वो बात थी और आप कहाँ थे, हम कहाँ थे, पता नहीं क्या सब चल रहा था। और जो वो केस है, किस तरह वो केस खुला, कैसे लोगों के सामने आया, उस पर अलग अलग अपनी ओपिनियन रखेंगे और अपनी बातचीत शुरू करेंगे। तो मिस चुगली आप हमारे साथ तो हैं ही। आप बताइए कि 2008 में जब ये केस हुआ था, आरुषि मर्डर केस, क्या आपका उसका फर्स्ट रिएक्शन था या आपने उसको सुना था? उस वक्त आपने क्या था, कहाँ थी, कौन से क्लास में थी? शायद तब मैं 9 साल की होंगी जब ये वाला केस हुआ। और उस वक्त तो ऑब्वियसली नहीं पता होगा क्या चल रहा है। हाँ, शायद न्यूज़ खबरों में इतना देखा होगा लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो इतना दिमाग में ज़रूर था कि ऐसा कुछ हत्याकांड हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, डेंजरस है और उसके बारे में लोग बात करते हैं। तो आरुषि मर्डर केस को जो हम सुने, तो अगर मैं भी अपना जिक्र करूं तो शायद मैं 9th या 10th क्लास में था उस वक्त। 2008 की वो बात है। और मुझे याद है कि तब अखबार आया करता था, सुबह सुबह अखबार आता था। उस टाइम टीवी हमारे घर में आया था, नया नया कलर टीवी आया था, तो वो रहता था। लेकिन घर वाले ये चीज़ नहीं देखने देते थे क्योंकि ये मर्डर वाली चीज़ है ना, छोटी बच्ची मर गई है, तो घर वाले इस चीज़ से कहते थे कि नहीं नहीं आप ये चीज़ मत देखो। बट अखबार आता था और मुझे बहुत स्कूल जाने से पहले अखबार पढ़ने का शौक था, तो उसमें ये चीज़ें आती थी। और नोएडा तब लगता था कि, क्योंकि ये चीज़ नोएडा में हुई थी, तब लगता था कि नोएडा बहुत दूर है और बस वहाँ से ऐसी ही खबरें आती हैं। क्योंकि पहले एक आरुषि मर्डर केस हुआ था और उस वक्त उसके बाद एक निठारी कांड भी हुआ था, वो भी हाँ, नोएडा में ही हुआ निठारी था। वाला भी सुना था मैंने। तो अब हम आरुषि मर्डर केस की एक बात करते हैं। ये बात है 15 मई और 16 मई 2008 की। 2008 की बात है, याद होगा 2007 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था और 2008 में ये वाला जाकर कांड हुआ था। कांड क्या था, एक बेसिक सा हम अपने गेस्ट्स को बता देते हैं कि बेसिक क्या था और जिससे हमको भी याद आ जाए कि वो पूरा रूटीन क्या था। हुआ ये था कि भाई 13 साल की एक बच्ची थी जिसका नाम था आरुषि तलवार। डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार नोएडा के जलवायु विहार के सेक्टर 25 में वो रहते थे। एक बहुत बड़ी सोसाइटी है सेक्टर 25 में, जलवायु विहार। वहाँ पर बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, उसमें वो अपार्टमेंट में रहते थे L32। उस अपार्टमेंट का जो फ्लैट का नंबर था L32 जलवायु विहार। आप जाएंगे जलवायु विहार में, जब आप एंटर करते हैं तो मेन गेट से घुसते ही सीधा जाएंगे, वहाँ पर KLM लगातार ब्लॉक है। नंबर आगे जाते ही राइट में, क्योंकि मैं वहाँ गया हुआ हूँ इसलिए मुझे वो पूरी वो चीज़ फ्लैट याद है। आज भी वहाँ पर है। आज भी वो फ्लैट वहाँ पर है L32। वो अगर आप किसी को मालूम ना हो तो बता दें कि वो फ्लैट अभी भी बिकने के लिए तैयार है। वहाँ पर कोई किराएदार नहीं रहता है। वो पिछले काफ़ी महीने से एक ओपन मार्केट में है, लेकिन कोई उसको खरीद नहीं रहा है क्योंकि कोई खरीदेगा भी कैसे। तो मैं मिस चुगली आपसे पूछता हूँ, अगर मान लीजिए आपको कहे कि आपको L32 वाला जो आरुषि वाला घर था उसमें रेंट पर रहना है या आपको वो खरीदना है, तो आप वो खरीदेंगे? पहली चॉइस क्या होगी आपकी? नहीं, मैं नहीं खरीदूंगी क्योंकि एक ना डर वाली बात नहीं होती, एक ना दुख वाली बात है। मतलब बार बार, क्योंकि उस अगर इतने बड़े इंसिडेंट को हम बार बार याद करते तो बहुत दुख होता है। और बैक तो ऑफ द उसी माइंड घर आपके वो में फिर चलता ही रहना, रहेगा, हमेशा बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ आपके घर में दिमाग तो में वो चलेगी। डॉक्टर राजेश तलवार जो थे नोएडा में, जो फोर्टिस हॉस्पिटल है, और डॉक्टर नुपुर तलवार जो थे नोएडा में फोर्टिस हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर नुपुर तलवार काम करती थी और डॉक्टर राजेश तलवार एक लेक्चर भी देते थे शायद, मुझे जहाँ तक मुझे याद है वो पढ़ाते थे। उसके अलावा जो सेक्टर 25 जहाँ पर जलवायु विहार है उसके बगल में ही सेक्टर 27 है। अगर जो नोएडा के लोग हैं उनको मालूम होगा, सेक्टर 27 के जो इंदिरा मार्केट है वो बहुत काफ़ी फेमस मार्केट है। सेक्टर 27 में ही एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर एक क्लिनिक था जहाँ पर डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार बैठा करते थे। तो वो लोग थे, उनकी एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था आरुषि, वो 13 साल की थी। उनके घर में 3 कमरों के घर में वो रहते थे, उनकी बच्ची आरुषि रहती थी और एक नौकर रहता था जिसका नाम था हेमराज। तो हेमराज वहाँ पर वो उनका नौकर रहता था। अब सीन क्या था कि डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार दोनों के दोनों ट्राई कर रहे थे काफ़ी लंबे वक्त से, शादी के बाद से, कि उनका कोई बच्चा हो जाए, बट वो बच्चा नहीं हो रहा था। तो एक लंबे प्रोसेस के बाद, जो IVF जो होता है उसके प्रोसेस के बाद वो बच्चा हुआ और वो बच्ची थी आरुषि। तो अब आप ट्राई करते हैं कि यार देखिए, आपके घर में कोई आया तो मतलब इतना मुश्किल से कोई बच्चा हुआ तो आप उसको नाजों से पालते हैं,
वैसे भी लोग बेटियों को तो बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, और कोई भी बच्चा, अगर आपका इकलौता बच्चा तो आपको बहुत नाजों से पालेंगे। आरुषि का मर्डर हुआ था 15 और 16 मई को, और 24 को उसका बर्थडे था, और 14th बर्थडे था। 14 बर्थडे था, और उसके लिए गिफ्ट भी आया था। हाँ, कैमरा DSLR लाए थे उसके पापा। तो वो चीज़ वहाँ पर वो याद आती है, तो उनको बहुत नाजों से पालते थे। अब एक बेसिक सा रूटीन था, मैं यहाँ पर बता देता हूँ गेस्ट्स को, कि आरुषि अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी, लेकिन उसके दादा दादी भी रहते थे। दादा दादी मतलब आसपास ही रहते थे, उसी जलवायु विहार में ही था। हाँ, तो वो वहीं पर रहते थे। अब क्योंकि मम्मी भी वर्किंग है, पापा भी वर्किंग है, तो वो लोग क्या करते थे, तो वो लोग कि दादा दादी उनको छोड़ने चले गए कि जाओ हम बेटा, हम तेरे को स्कूल छोड़ देंगे। पिकअप करते हुए कभी मम्मी ने उठा लिया, कभी पापा ने उठा लिया, तो ये सब ये चीज़ होती थी। अब आते हैं सीधा केस पर कि 15 और 16 मई को हुआ क्या। हुआ यूं कि पूरा जो केस दिखाया गया है, जो बेसिक चीज़ें जो सामने आती हैं और अलग अलग चीज़ें उसके सामने आई हैं, तो आरुषि अपने घर में थी, वहाँ पर अपने रूम में थी, और हेमराज उस रूम में था, अपने रूम में था, उनके मम्मी पापा थे। तो 15-16 मई की रात क्या हुआ, जो बेसिक जो रूटीन हुआ ये कि आरुषि का बर्थडे था 24 को, लेकिन वो DSLR कैमरा जल्दी अराइव हो गया था, तो उन्होंने सोचा कि आज ही अपनी बेटी को गिफ्ट दे देते हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि आज ही इतना कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने बेटी को अपने गिफ्ट दिया। शाम को डिनर करने के बाद सबने फ़ोटोज़ खींची, उसमें मम्मी, उस DSLR में आज भी मम्मी पापा की फ़ोटोज़ है, आरुषि की फ़ोटोज़, सबकी फ़ोटोज़ है, और 10:10 में उसमें लास्ट फ़ोटो खींची गई थी। तो ये सब हो गया था। अब क्योंकि क्या होता था कि तब सोचो ये 2008 की बात है, तब हर किसी के फ़ोन में इंटरनेट वाईफाई आज की तरह नहीं होता था सब कुछ, पर क्योंकि उनके घर सिर्फ एक था। तो हम याद है कि बचपन में क्या होता था, लोग इंटरनेट चलाते थे फिर बंद कर देते थे, मम्मी पापा बार बार कहते थे कि बेटा इंटरनेट बंद कर दो, तो उसके घर भी यही होता था। तो उन्होंने अपना एक रूटीन बनाया हुआ था कि रात के हम 11-12 बजे जाकर एक इंटरनेट बंद कर दिया करेंगे। तो कैमरा मिल गया उसको, जैसे ही इन्होंने बताया कि उन्होंने फ़ोटो खींची, क्लिक करी, 10:10 पर आखिरी फ़ोटो थी, आखिरी फ़ोटो क्लिक हुई। तो उसके बाद क्या हुआ कि आरुषि अपने रूम में चली गई, और डॉक्टर तलवार और दोनों मियाँ बीवी जो थे वो अपने रूम में चले गए। अब डॉक्टर तलवार की एक आदत ये थी कि वो घर आते थे, उसके बाद अपना थोड़ा लैपटॉप चलाते थे, भाई बड़ा डॉक्टर है, मेल वेल आती है, तमाम चीज़ें होती हैं, वो सब चेक करते थे, और उसके बाद सो जाते थे, या कभी कॉल तो उस रात भी उन्होंने सबको मेल्स भेजे, मतलब CBI की इन्वेस्टिगेशन में ये सब आया कि उन्होंने मेल वेल करे हैं, अपने दोस्तों से बात की है, आखिरी कॉल हुई है, और उसके बाद एग्जैक्टली 12:10 या 12:08 रात को, 12:08 को इंटरनेट घर में बंद हुआ था। जो इंटरनेट का राउटर होता है, तो आपके घर में होता है कि कब बंद हुआ है, तो वो 12:30 बजे आरुषि के फ्रेंड का कॉल आया था, जो भी किसी ने भी पिक नहीं किया, और उन्होंने मैसेज भी किया था, उनके जो भी फ्रेंड थे उस वक्त। तो ये सब हुआ था। और उसी रात फिर क्या हुआ, उसी रात को आरुषि, अगली सुबह जब वो देखा तो आरुषि मरी हुई थी अपने कमरे में। अब ये सब उस 12:10 के बाद और सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच क्या हुआ, ये किसी को मालूम नहीं है कि आखिर हुआ क्या। अगले दिन मतलब 16 मई को क्या हुआ कि इनकी मेड आती है, सुबह 6 बजे उनकी मेड आती है। तो जो भी प्रोसेस था कि मेड आई, ये सब हुआ, वो सब हुआ, तो मेड आई, और उसके बाद जब वो मेड को आ रही थी, उसके बाद उन्होंने देखा कि आरुषि, उनके मम्मी पापा ने देखा कि उनकी मेड आई 6 बजे, उसने बहुत देर तक नॉक किया, लेकिन किसी ने गेट नहीं खोला, क्योंकि उनके यहाँ जो डोमेस्टिक वर्कर था, हेमराज नाम था, वो हमेशा गेट खोलता था। फिर उसकी मम्मी आई काफ़ी देर में उठने के बाद, जो नुपुर तलवार थी, फिर उन्होंने गेट खोला, उन्होंने देखा जो कुंडी है वो बाहर से लगी हुई है। तो मेड ने बोला कि आपके घर की लैश बाहर से की लगी हुई है, तो उन्होंने बोला कि शायद हेमराज दूध लेने गया होगा, तो वो कुंडी लगाकर चला गया। उसके बाद मम्मी ने मेड को अंदर बुलाया। उन्होंने तब तक अपनी बेटी का रूम नहीं देखा था, क्योंकि वो हमेशा अंदर से लॉक करके सोती थी, और लेकिन उस दिन आरुषि का गेट अंदर से लॉक नहीं था, लेकिन उसकी मम्मी ने ध्यान नहीं दिया, और उसकी मम्मी की आरुषि से आखिरी मुलाकात हुई थी रात को। फ़ोटोज़ वगैरह जब खींच ली थी, उसके बाद वो एक बार अपनी बेटी के रूम में चेक करने गई थी, तो उन्होंने देखा वो चेतन भगत की जो बुक है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, वो पढ़ रही थी। तो उसके बाद लेकिन जब आरुषि के पापा उठे, तो वो सबसे पहले अपनी बेटी के रूम में गए, और उन्होंने गेट खोला, फिर वो उसको वहाँ पर उनको बॉडी दिखी, और उन्होंने चीखना शुरू किया, और उनकी मम्मी ने रोना, और जो मेड थी वो फिर पड़ोसियों को बुलाकर लाई। और इस बीच ये था कि सबको ये लगा कि हेमराज कहाँ पर है ना, क्योंकि हेमराज गेट खोलता है, जैसे उन्होंने बताया हेमराज गेट खोलता है, बट उस दिन हेमराज नहीं था, आसपास उसको देखा तो नहीं था। तो ये 15 मई की रात से शुरू हुआ था, वो 16 मई की अब सुबह हो गई है, सुबह उनको बॉडी मिल गई है, उस पर तलाश चल रही है कि लोग कहाँ गए, सब कुछ हुआ, इतने में हाउ हल्ला हुआ, पड़ोसी लोग आए, पुलिस आई, मीडिया, मतलब सुबह 8:30 तक तो मीडिया वाले पूरे घर में घुसे हुए थे। अब किसी को मालूम नहीं था कि भाई हेमराज का है,
तो ऑब्वियसली ये होगा ना कि 4 लोग आपके घर में हैं, बहुत बेसिक सी थ्योरी कि 4 लोग आपके घर में हैं, 2 लोग मौजूद हैं, तीसरे का मर्डर हो गया और चौथा गायब है, और चौथा रात को था, है ना, तो बंदा यही होगा कि भाई यही मार के भागा है, बहुत बेसिक। और जो इस पर जो मूवी बनी है तलवार, इस तो उसमें भी यही थ्योरी एक तरह से दिखाई गई है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई की है, जो मतलब सीबीआई की रिपोर्ट में, प्रॉपर मूवी में वही है ना, तो वही दिखा दिया गया कि हाँ भाई ये तो चौथे बंदे ने मार दिया होगा। लेकिन असली खेल तब हुआ जब 16 मई की सुबह ही जब डेड बॉडी मिली हेमराज की छत पर, 17 में नेक्स्ट डे, कि जब वो उनको ढूंढ रहे थे और वो केस क्लोज होने वाला शुरू और होने वाला इसी डेड बॉडी की वजह से मतलब सीबीआई के हाथ से 90% सबूत चले गए, क्योंकि सीबीआई ने ये बोला कि सुबह 6 बजे मतलब 6:30 बजे तक उनको डेड बॉडी मिली थी, 8:30 बजे तक पूरी पुलिस उनके घर में थी, सारे लोग घर में थे, सारे आसपास लोग जा रहे थे, इस वजह से इतने सारे सबूत उनसे मिस हो गए। और सबसे बड़ी गलती थी पुलिस की, पुलिस को मतलब आसपास के लोगों ने बताया, नेबर्स ने बताया, इवन पुलिस ने भी खुद देखा कि जो छत की ओर सीढ़ियाँ जाती है वहाँ पर सीढ़ियों के उस पर रेलिंग पर और दरवाजे पर ब्लड के स्टेन्स है, लेकिन पुलिस ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया क्योंकि उनके पास छत की चाबी नहीं थी और वहीं हेमराज की बॉडी थी। अब ये सब थ्योरी तो सबके सामने आई थी, टीवी में सब कुछ चला था, ये तमाम चीज़ें हुई थी, ये सब था। अब जो मूवी में दिखाया गया और जो बातें बाद में आई उसमें यह हुआ कि हेमराज और आरुषि के बीच में कुछ चीज़ें थी, उनके मम्मी पापा ने गलत तरीके से उनको देख लिया था, तमाम चीज़ें जो भी हुई थी ये सब बातें आई थी। अब आखिर मारा किसने, पहला शक, चलो भाई अब क्योंकि हेमराज भी मर गया है तो लोगों को लगा कि फिर वही थ्योरी आई कि हेमराज को और आरुषि को गलत पोजीशन में देख लिया था, तो राजेश तलवार और नुपुर तलवार को गुस्सा आया और उनसे वो मारपीट में एक तरह से वो मर गई और उन्होंने उसको अपनी हॉपस्टिक से मारा। पहला तो गोल्ड स्टिक्स पहला तो यही था, लेकिन बाद में पता चला कि उनको किसी नेपाली कोई नाइफ होता है उससे मारा गया है, हेमराज को भी और आरुषि को भी। जो खुकरी होती है नेपाली की जो खुकरी होती है उनसे उसको मारा गया है। अब यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स की राय आती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो हम देख पा रहे हैं कि जो डॉक्टर तीरथ दास डोगरा, ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, इंडिया के पहले ऑफिशियल फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे, इन्होंने ही इंदिरा गांधी का पोस्टमार्टम भी किया था। और जब आरुषि वाला मर्डर केस हुआ था और इतना हाइप मिल गया था एकदम कि मीडिया पहुंच गई पूरा, भाई देखो जो इंडिया में जो मीडिया का जो न्यूज़ मीडिया का जो सेंटर है वो नोएडा है, और मान लीजिए जो नोएडा की जो फिल्म सिटी है जहाँ पर पूरा न्यूज़ मीडिया का पूरा सेंटर है, और सेक्टर 25 है जहाँ पर आरुषि का मर्डर हुआ, वो 5 मिनट की दूरी पर है। तो सबसे ईजीएस्ट वे था मीडिया को पहुंचना, कहीं भी अगर इतना बड़ा मर्डर हो जाए और ये चीज़ हो जाए तो 5 मिनट में पता लग गया, और पता लगने के 5 मिनट बाद आप वहाँ पर पहुँच गए, तो सबसे ईजीएस्ट वे था। और जब सबसे सब कुछ दिख रहा है और वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी नहीं थी तो लोगों ने टीवी पर लाइव दिखाना शुरू कर दिया और ये हल्ला मच गया। और देखो घर में छोटी बेटी होना, बच्ची 13, 14, 16, 15 साल की बच्ची होना एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक सिक्योरिटी होती है हर किसी की। अगर उसका मर्डर हो जाए तो वो एक अलग स्टोरी होती है, वो सब होता है। तो जो डॉक्टर डोगरा थे वो पहले फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे, उनको बुलाया गया वहाँ पर, उनको वहाँ पर बताया गया कि आप ये सब कुछ देखिए। उन्होंने ही अपने एक इंटरव्यू में ये सब बताया था, जो अभी मिस चुगली ने भी जिसका जिक्र किया कि वहाँ पर सारे एविडेंस मिटे हुए थे क्योंकि वहाँ लोग इतने आ गए थे। आरुषि के रूम के बाहर कुछ निशान थे लेकिन लोग उस पर चल गए थे तो वो बर्बाद हो चुके थे। हेमराज जहाँ पर जिस रूम में हेमराज था वहाँ पर भी चीज़ें थी, छत पर कुछ चीज़ें थी, वहाँ पर कुछ निशान थे। उसके अलावा उस टेबल पर शराब की बोतल रुकी हुई थी। जो आरुषि के पापा ने पहले शराब की बोतल देखी थी, फिर वो अपनी बेटी के रूम में गए, है ना, वो शराब की बोतल और गिलास वहाँ पर खुला हुआ था। अब एक थ्योरी ये आई थी कि हेमराज के रूम में पार्टी चल रही थी, उसके बाद नशेबाजी हुई, नशेबाजी के बाद ही कुछ उल्टी सीधी चीज़ें हुई और फिर हेमराज ने उसका मर्डर कर दिया। जो रूम था वो घर के एकदम कॉर्नर या स्टार्टिंग में था, एंटर में, और हेमराज ने रात को अपने दोस्तों को बुलाया हुआ। तो हेमराज भाई सबसे आखिर में था और उसके आसपास, क्योंकि वो रात के 11-12 बजे तक काम करता था, ये सब होता था कि उसके लोग मिलने आते जाते थे। और ये होता ही है कि जो बाहर से जो वर्कफोर्स जो आती है उसके सब इकट्ठे होते हैं शाम को बैठते बैठते, चलो भाई ठीक है। अब चूंकि डॉक्टर तलवार और मिसेस तलवार घर में ज़्यादातर नहीं रहते थे, वो अपने क्या कहते हैं जी, क्लिनिक में रहते थे, उसमें ये चीज़ होती थी। तो आरुषि बेचारी घर पर होती थी, वो जान लेती थी कि ये भैया आए हैं, ये जो भी है, जो जान पहचान होती थी। अब दूसरी थ्योरी जो आई उसमें यह था कि हेमराज ने किसी से पैसा उधार लिया था, क्योंकि वो नेपाल में अपना घर बना रहा था। तो हेमराज ने किसी से अपना पैसा उधार लिया था, वो अपना घर बना रहा था। तो जिसने पैसा उधार दिया था वो बार बार आता था कि भाई मेरा पैसा दे, मेरा पैसा दे, और वो खाता पीता था वहाँ पर, ये सब तमाम चीज़ें होती थी। और उसी के बीच में ये सब हुआ कि उसकी हेमराज से अनबन हुई या आरुषि से अनबन, जो भी चीज़ हुई, क्योंकि आरुषि भी एक तरह से उनको सबको जान गई थी। और वहाँ से ये थ्योरी आई थी कि भाई
हेमराज के किसी जान पहचान वाले ने पहले क्योंकि वो हेमराज को मार रहा था, तो हेमराज को उसने मार दिया। आरुषि ने उसको देख लिया, तो अब आई विटनेस को वो कैसे छोड़ दे? और आई विटनेस भी ये तो है नहीं कि 1-2 साल की बच्ची है, वो 14 साल की बच्ची थी, उसे सब पता है क्या है। तब उसने आई विटनेस को भी मार दिया। एक ये थ्योरी आई थी, कंफर्मेशन क्या है इसको कोई नहीं दूसरी जानता। थ्योरी ये भी थी कि जो हेमराज का फ्रेंड था वो आयुषी के साथ कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट करना चाहता था, लेकिन हेमराज ने आरुषि को बचाना चाहा, तो उसके फ्रेंड ने उसको भी मारा। वो 2 लड़के थे और उसके बाद आरुषि को भी मारा। तो ये सारी तमाम थ्योरी है। इस बीच जो लोअर कोर्ट थी, लोअर कोर्ट से मामला शुरू हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गया, उसके बाद ये अपर कोर्ट गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ पर ये सारी चीज़ें तमाम चीज़ें हुई। कोर्ट का जब ऑर्डर आया तो उसके एक दिन बाद उनको रिलीज़ किया गया था। 2017 शायद वो तारीख, 2017 साल था, तारीख मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है, लेकिन 2017 में उनको रिलीज़ किया गया था। और उसके बाद वो पहली बार जब गए थे तो वो अपने घर गए थे, अपने घर इन द सेंस कि L32 सेक्टर 25 जलवायु विहार नोएडा, उसी वाले फ्लैट में गए थे। लेकिन उसके बाद वो वहाँ से चले गए थे और कहा जाता है कि वो अपनी बहन, जो नुपुर, डॉक्टर नुपुर थी, उनकी बहन थी, उनके घर जहाँ रहते थे, और फिर उन्होंने एक तरह से वो नोएडा को छोड़ ही दिया। ना वो नोएडा में डॉक्टरी करते हैं, ना वो नोएडा में क्लिनिक चलाते हैं, क्योंकि एक बुरी याद उनके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन आज भी अगर आप जाएंगे जलवायु विहार, अगर आप जाएंगे, आप नोएडा को अगर जानते हैं या आप नोएडा में रहते हैं या नोएडा आपने मालूम है, तो आप जलवायु विहार जब आप जाएंगे तो जलवायु विहार में आपको L32 वो फ्लैट अभी भी वैसा का वैसा ही आपको दिखेगा। वहाँ पर तमाम चीज़ें हैं और उस केस से जुड़ी हर किसी की अपनी एक याद है। इस केस पर एक मूवी आई हुई है तलवार, जिसमें हमने बात की, इरफान उस मूवी में थे, इरफान ने लीड रोल किया था CBI अफसर का। उसके अलावा बहुत सी बुक्स आई हुई हैं, एक बुक है आरुषि, एक बुक है आरुषि एंड द मर्डर एंड मिस्टेक्स टाइप, ऐसी कुछ बुक है। और कुछ ऐसी मूवीज़ भी हैं और वेब सीरीज़ भी बनी है जो इससे इंस्पायर है। मतलब उसमें सीधा नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन हाँ ये बता दिया गया है कि आपको समझ आ जाता है कि भाई ये क्या है। तो ये केस एक तरह से इंडिया की हिस्ट्री में अब तक कह सकते हैं कि एक तरह से सबसे बड़ी मिस्ट्रीज़ में से एक रहा। आज भी लोग कोई मानता नहीं है। एक तो होता है कोर्ट ने जो कहा तमाम चीज़ हुई, और दूसरा ये होता है एक परसेप्शन जो बन जाता है। परसेप्शन लोगों का हमेशा यही बना रहा कि माँ बाप ने अपनी बेटी को मार दिया या कुछ भी है। बट उसके बाद फिर अभी जो मूवी आई है उसमें भी एंड में ये दिखाया गया है कि उनका जो ओनर था, मतलब सॉरी जो डोमेस्टिक वो था वर्कर, उसने मर्डर किया है। तो अलग अलग हर किसी की थ्योरी थी, तमाम चीज़ें थी। आपने भी आरुषि मर्डर केस से जुड़ी कोई बातें सुनी होंगी। आपका जब आप 2008 में जब ये केस हुआ तो आपके पास भी कोई अपनी स्टोरी होगी, आप कहाँ थे, क्या से आपने सुना था, और आपको क्या लगता है कि आपका क्या ओपिनियन है। आप चाहें तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम भी देखेंगे कि वो उस वक्त क्या लोगों का परसेप्शन बना था और आपका क्या परसेप्शन बना था। बाकी ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग केसेस जो हैं, मर्डर केसेस जो हैं, या बाकी तमाम कोई और भी कोई कहानी, कोई किस्सा, कोई स्कैंडल की अगर बात होगी तो हम कोशिश करेंगे फिर एक नए वीडियो बनाकर आपके साथ पेश करें। और ऐसे ही अगर आप भी कोई चाहते हैं कि आप कोई केस सुनना चाहते हैं या उस पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे को कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बता सकते हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ज्ञानजी और मिस चुगली को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। गुड बाय।